हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में हम बात करेंगे अवकलज, त्रुटि तथा निकटतम मान। यह आपकी एक्सरसाइज हो गई 8.4 हो गई, ठीक है, 8.3 हो गई, 8.3 एक्सरसाइज है। इसमें हम बात करेंगे अवकलज, त्रुटि तथा निकटतम मान, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अवकलज के उपयोग से, मीन्स डिफरेंशिएशन के यूज़ से, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, कि अवकलज के क्या क्या अनुप्रयोग है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी आती है, वो है त्रुटि तथा निकटतम मान, मीन्स एरर और अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने में डेरिवेटिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे। इन दिस सेशन वी विल यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब देखो, आप सभी जानते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि y का जो x के सापेक्ष जो डेरिवेटिव होता है, जो अवकलज होता है, वो क्या होता है, dy/dx। ये तो हम सभी जानते हैं कि y का x के सापेक्ष जो अवकलज है, जो डिफरेंशियल है, वो क्या होता है, dy/dx। ये होता क्या है, जो अनुपात, रेशो डेल y अपॉन डेल x का एक सीमांत मान होता है, मीन्स लिमिट वैल्यू होती है, जब डेल x टेंड्स टू क्या हो, 0 हो। ठीक है, हम dy/dx को कैसे लिखते हैं, हम यही तो लिखते हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू ही क्या होता है, dy/dx। ये चीज़ आप सभी जानते हैं, हमने जब अवकलन पढ़ा था तो इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा करी थी। ठीक है, तो आप सभी इस चीज़ से क्या समझ पा रहे हैं कि dy/dx से जो डेल y/dx का जो मान होता है, वो एक बहुत ही छोटी राशि, मीन्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी h से इस प्रकार भिन्न रहता है कि h टेंड्स टू 0 जब डेल x टेंड्स टू 0। कहने का मतलब ये है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ये भी लिख सकते हैं, dy/dx प्लस h इज इक्वल्स टू डेल y अपॉन डेल x, जहाँ क्या हो रहा है, h टेंड्स टू 0 जब डेल x टेंड्स टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, dy/dx। अब आप देख पा रहे हो कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। जब डेल x 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जा रहा है, तब अपने पास क्या आ रहा है, dy/dx आ रहा है। तो अब मैंने क्या किया, एक स्मॉल क्वांटिटी ले ली h, जो भी किसकी तरफ मूव कर रही है, 0 की तरफ मूव कर रही है। तो मैंने इस लिमिट को तो हटा दिया और क्या किया भाई, इन दोनों में कितना डिफरेंस मान लो, h क्वांटिटी का, h भी टेंड्स टू क्या है, 0, इसमें h जोड़ दिया, तो ये लिमिट हमने क्या कर दी, हटा दी। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx प्लस h बराबर कितना आ गया, डेल y अपॉन डेल x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डेल x को हम यहाँ पहुँचा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, dy/dx डेल x प्लस h डेल x इज इक्वल्स टू डेल y। क्लियर है। अब क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं h एक स्मॉल क्वांटिटी और डेल x भी क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी क्या होगा, एक स्मॉल क्वांटिटी होगा। अगर आप 0.1 को 0.2 से गुणा करते हो तो क्या आता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आएगी, और भी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h डेल x को हम क्या करेंगे, नगण्य मान के निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, dy/dx डेल x इज इक्वल्स टू डेल y। ये चीज़ हमें मिल गई। यानी इस फॉर्मूले का जो उपयोग है, हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र का प्रयोग जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में अल्प परिवर्तन के संगत जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y में हम अल्प परिवर्तन की गणना करने में कर सकते हैं। मीन्स मुझे डेल x पता है, तो इस सूत्र की सहायता से मैं dy/dx निकाल लूँगी। डेल x मुझे पता है, तो मैं क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं डेल y इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। और आप इसको देखो, याद करने के तरीके से अगर आप इसको देखो तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, ये dx है और ये
डेल एक्स है। ये भी आप जानते हो कि डी एक्स क्या होता है एक तरीके से डेल एक्स, और डी वाई क्या होता है एक तरीके से डेल वाई। ये डेल एक्स और डेल वाई क्या होते हैं, एक्स और वाई जो क्वांटिटीज़ है इनमें क्या होता है, स्मॉल चेंजेस ही तो होते हैं, परिवर्तन ही तो होते हैं। तो ये और ये क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं एक तरीके से, डी वाई और ये भी क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो डी एक्स और डेल एक्स और डी वाई इज इक्वल्स टू डेल वाई। तो इसको याद करने में तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बात करी हमने, आज हम क्या सीखेंगे, आज हम बात करेंगे कि कैसे जो अवकलज है वो हमें एरर्स फाइंड करने में और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने में कैसे हेल्प करता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पैटर्न पे है। ये बात करी हमने कॉन्सेप्ट की, ठीक है। ये डेफिनेशन अवकलज की आप सभी जानते हैं, डेरिवेटिव ऐसे ही होता है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अब डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू दिस है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी ले ली h, इसमें ऐड किया, इतना ही तो फर्क होता है इन दोनों में, h ऐड किया तो ये बराबर कितना आ गया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसको यहाँ लेकर गए तो ये तो क्या हो जाएगा, इसे तो हम निगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। और इसको भी मैंने आपको याद करने का बता दिया, डी एक्स डेल एक्स डी वाई डेल वाई, तो एक तरीके से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने में। कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं। एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं, एरर की भी बात कर लेते हैं। जो x है, जैसे x मेरे पास कोई क्वांटिटी हो गई, तो जो डेल x होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डेल x को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे इसे हम, एब्सोल्यूट एरर। हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सेकंड बात करेंगे हम रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर क्या होगी, इसे हिंदी में हम कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। ये क्या होगी, डेल एक्स अपॉन एक्स अगर हम लिख देते तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। डेल एक्स क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। और डेल एक्स अपॉन एक्स के आगे जब हम 100 लगा देते हैं तो इसे हम कहते हैं परसेंटेज त्रुटि, यानी कि प्रतिशत एरर या परसेंटेज त्रुटि, ठीक है। तो एरर हमने 3 तरीके का पढ़ा, डेल एक्स, एक्स कोई क्वांटिटी है तो इसमें डेल एक्स, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर। डेल एक्स अपॉन एक्स कर दिया तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर, आपेक्षिक, किसी के सापेक्ष यहाँ पे हो गया। और डेल एक्स अपॉन एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मेरे पास में क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि हो गई, और यानी कि परसेंटेज त्रुटि हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अप्रॉक्सीमेशंस और एरर पे डिपेंडेंट जो इस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, एरर पे भी और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे भी। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को। क्या क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज बाय यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज का प्रयोग करके आपको क्या करना है, रूट 26 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, मीन्स निकटतम मान निकालना है। अब अगर आपका ये क्वेश्चन इस तरीके का होता, मैं आपको कहती आप रूट 25 बताओ, तो आप जल्दी से बता देते कि मैम कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। आपसे रूट 36 पूछा जाए, आप फटाफट बता देंगे मैम 6 होता है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर मैं आपसे रूट 26 पूछूं तो आप कहोगे मैम 5 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, यही होगा। रूट 37 पूछूं तो आप कहोगे मैम 6 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये जो पॉइंट समथिंग होता है ये निकालने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, अवकलज का उपयोग कर सकते हैं। कैसे हम अवकलन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, वही इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब मान लो आपको, आपके पास में रूट 26 आपको किसी ने दे दिया, ठीक है। आपसे पूछा गया कि रूट 26 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना क्या है, जिस तरीके का ये दिया हुआ है ना, आप क्या मान लोगे, आप मान लोगे y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा है, 26 की पावर 1/2, यही तो है ना। तो आप क्या करोगे, फंक्शन भी कैसा मान लोगे कि मान लिया मैंने y इज इक्वल्स टू कितना, रूट एक्स, मीन्स x की पावर 1/2, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात हमें समझ आती है। अब आप क्या करोगे, जहाँ x बराबर 25, x बराबर 25 मतलब ये x मेरे पास में क्या होगा, 25 होगा, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। लेकिन मुझे चाहिए कौन,
मुझे चाहिए √26। आप देखो अपन ने ये माना है y इज इक्वल्स टू √x मीन्स x की पावर 1/2। तो आपको पता है अगर मैं बोथ साइड अगर अपन स्मॉल चेंजेस करें तो y प्लस डेल वाई मेरे पास में कितना हो जाएगा, √x प्लस डेल x, यही तो होगा। और x अगर मैं 25 लेती हूँ और डेल x में कितना ले लूँगी 1, तो मेरे पास x प्लस डेल x कितना आ जाएगा, √26 ही तो आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये मान लिया जहाँ वेयर x इज इक्वल्स टू कितना 25 और डेल x इज इक्वल्स टू कितना 1। ठीक है, एंड तो x प्लस डेल x मेरे पास कितना आ गया 26 और मुझे इसी x प्लस डेल x के रूट की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब मैंने जब मान लिया कि y इज इक्वल्स टू √x, दोनों तरफ स्मॉल चेंजेस की भाई y प्लस डेल वाई x प्लस डेल x, ये √26 यानी √26 अब मेरे पास कितना आ गया y प्लस डेल वाई, यही तो आगे ना। x का मान तो कितना है 25 है ही, प्लस डेल x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 25 प्लस 1 26 हो ही गया। ठीक है, अब y का मान कितना है, y की वैल्यू अगर यहाँ 25 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, प्लस क्या डेल y मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि डेल y की वैल्यू क्या है, तो मैंने इसको डेल y को एज इट इज लिख लिया इज इक्वल्स टू √26। मीन्स अगर मुझे √26 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कौन चाहिए, मुझे चाहिए डेल y। और अभी जस्ट पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा कि डेल y कब आएगा, डेल y जब आएगा डेल y इज इक्वल्स टू क्या होता है dy/dx डॉट डेल x, यही होता है डेल y। अब डेल x की वैल्यू आप सभी के पास है, कितनी है 1 है, और dy/dx आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, मतलब आपको अवकलित करना आता है, डिफरेंशिएट करना आता है, तो यहाँ पे dy/dx निकाल लोगे और डेल x की वैल्यू आपके पास है ही। ये दोनों वैल्यूज़ रखोगे तो आपके पास कौन आ जाएगा, डेल y आ जाएगा। और उस डेल y को आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, जिससे आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, √26 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू इतना था, एम्प्लाइज dy/dx कितना हो जाएगा 1/2 √x, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। अब हमें चाहिए कौन, डेल y चाहिए, तो dy/dx डॉट डेल x हमने लिख दिया। ठीक है, dy/dx की वैल्यू 1/2 √x लिख दी और डेल x की जगह डेल x लिख दिया। अब √x कितना है मेरे पास में 5 ही तो आएगा भाई, जब x का मान 25 है तो x का मान 25 रखोगे तो उसका रूट कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। डेल x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपके पास कितना आ गया 1/10 मीन्स आपके पास आ गया 0.1। अब आपके पास वैल्यू आ गई विद द हेल्प ऑफ dy/dx डॉट डेल x से कितनी आ गई डेल y की वैल्यू 0.1। इस वैल्यू को आप रख दोगे इस वाली इक्वेशन में, इधर y 5 प्लस डेल y। ठीक है, क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 क्या थी, यही तो थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये लिख दिया, x कितना है 25, डेल x कितना है 1, तो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। तो इस साइड तो हमारा ये चलता ही रहेगा, इस साइड आ जाओ, y कितना है x की पावर रूट, यानी कि ये कितना है 5 ही तो है। ठीक है, ये कितना है 5 ही तो हुआ, और डेल y की वैल्यू अपन ने निकाली दी, यानी कि 5 प्लस 0.1 कितना आ जाएगा 5.1। मीन्स जो हमारे पास 26 की पावर हाफ है उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 5.1 आ गई है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, अगर आप इसको समझो। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते। जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ हो ना, अगर मान लो यहाँ पे कोई मतलब दे रखा होता, आपको घनमूल दिया हुआ होता, ठीक है, तो आप क्या करते यहाँ पे घनमूल मान लेते, मीन्स y की पावर क्या कर लेते 1/3, इस तरीके का फंक्शन मान लेते। फिर आप अपने हिसाब से, आपको x पता है, डेल x आप देख लो, आपको 26 चाहिए तो आप डेल x कितना लोगे 1, अगर यहाँ पे 27 होता तो आप कितना लेते डेल x को 2 ले लेते। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा ही एक इसके ही सिमिलर एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और हमने लिया, ये सेकंड वाला देखते हैं। देखो, यूज डेरिवेटिव टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो ये वाला उठाते हैं हम, क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है 3.968 की पावर 3/2 की वैल्यू निकालनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो इस क्वेश्चन को, आपके पास अगर आपको निकालनी है 3.968 की पावर 3/2, 3.968 की पावर
3.968 की पावर 3/2 का अप्रॉक्सीमेट मान निकालना है। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर 4 होता, अगर यहाँ पर क्या होता 4 होता और 4 की पावर 3/2 की बात हो रही होती तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर 3/2 मीन्स 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 की पावर में आपसे 3/2 पूछती तो आप इजीली बता देते कितना होएगा 8 होएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया, यहाँ पर आपको दे दिया गया है 3.968 की पावर 3/2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको फंक्शन कैसा मानना है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 आपने मान लिया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 मान लिया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लोगे आप 4 लोगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब आपको डेल x कितना लेना पड़ेगा, डेल x कहाँ से लाओगे, आपको वैल्यू निकालनी 3.968 और आपने x को कितना मान लिया 4, इसमें से ये घटा दोगे कितना आ जाएगा, यानी आपका डेल x कितना होगा माइनस की 0.032। उस वाले क्वेश्चन में डेल एक्स कितना था 1 था, उस वाले क्वेश्चन में डेल एक्स कितना था, वहाँ पे 25 में 1 जोड़ने पर आपका क्या आ रहा था 26 आ रहा था। यहाँ पे आपका x क्या है बड़ा है तो 3.968 माइनस कितना आ गया 4 आ गया, यानी यहाँ पे डेल एक्स कितना आ गया माइनस के 0.032 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 है, मीन्स y प्लस डेल वाई कितना होगा x प्लस डेल एक्स की पावर 3/2 और आपके पास में x क्या है, x है आपके पास में 4 और डेल एक्स आपके पास कितना होगा 0.032। भाई इसमें से ये जाएगा, ये माइनस होगा, तभी तो आपके पास क्या बचेगा 3.968 बचेगा ना, और इसकी पावर कितनी आएगी 3/2 इज इक्वल्स टू कितना y प्लस डेल वाई। y की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है, कितनी होगी 8 और आपको अब चाहिए कौन डेल y चाहिए, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए डेल y चाहिए, डेल y चाहिए। डेल y के लिए फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, dy इज इक्वल्स टू dy/dx डॉट डेल x होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हमारे पास जो भी फंक्शन है उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, dy/dx हमने निकाली लिया 3/2 x की पावर हाफ, डेल x की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू 4 है, सॉल्व किया कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 10 कितना आ गया 0.096 हमारे पास आ गया, यानी डेल वाई हमारे पास कितना आ गया 0.096 आ गया माइनस का। तो हमारे पास 3.968 कितना आ जाएगा, y प्लस डेल वाई तो है, y की वैल्यू है 8 और डेल वाई अभी हमने क्या निकाला है माइनस 0.096, इसमें से ये माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 7.904 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अप्रॉक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके एरर्स के और अप्रॉक्सीमेट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप लोग इसके पहले एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, फिर आप इसके अनसॉल्व पर आइए। ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 3.968 की पावर जो 3/2 थी, ठीक है, इसकी हमें अप्रॉक्सीमेट निकालने थे। आपको पता है कि 4 की पावर 3/2 कितनी होती है 8, तो यहाँ पे आपने x किसको मान लिया 4 और 3.968 कब आएगा जब 4 में से आप क्या माइनस करोगे 0.032 माइनस करोगे, तभी आपके पास कितना आएगा 3.968। तो डेल एक्स का मान किस में आ गया माइनस में आ गया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ओके, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।